लिखी हैं। हज और उम्रा करने वालों के लिए 56 नियतें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज और उम्रा करने वालों के लिए कुछ नियतें आप मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से समाअत करें। रफीकुल हरमैन में अमीर अहले सुन्नत ने कमोबेश 56 नियतें लिखी हैं। हज और उम्रा करने वालों के लिए 56 नियतें। अब आप जरा गौर करें कि 56 नियतें, और वो भी इस तफसील से लिखी हैं कि अगर बंदा ये नियत ही गौर से पढ़ लेना तो उसे हज करने का एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मैंने हज करना कैसे है, किन चीजों से बचना है और क्या क्या करते जाना है। तो चंद नियतें मैं बयान कर देता हूं, बाकी तफसील तो इंशाअल्लाह आप रफीकुल हरमैन में पढ़ लेंगे। अब इसमें सबसे पहली नियत तो हम सब कर लें इंशाअल्लाह कि सिर्फ रिजाए इलाही अज़्ज़ वजल पाने के लिए हज करूंगा। यानी नियत अल्लाह की रिजा होनी चाहिए। घूमने फिरने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी, नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए जब भी हज और उम्रे पर जाएं एक ही नियत होनी चाहिए। फिर फरमाया इस एक और नियत कर लेते हैं, इस आयत मुबारका पर अमल करूंगा। व अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, जिसका तर्जुमा है तो इंशाअल्लाह इस आयत पर अमल करने की नियत से हज करूंगा इंशाअल्लाह। तीसरी नियत क्या है? ये नियत सिर्फ फर्ज हज करने वाला करेगा कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की इताअत की नियत से इस हुक्म कुरआनी वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, तर्जुमा, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक चल सके, इस पर अमल करने की सआदत हासिल करूंगा। बड़ी प्यारी चौथी नियत क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी में हज करूंगा। हज करना प्यारे आका का तरीका भी है ना। फिर फरमाया पांचवी नियत ये करनी है कि माँ बाप की रजामंदी ले लूंगा। तो याद रखिए कि बीवी शौहर को रजामंद करेगी, मकरूज जो अभी कर्ज अदा नहीं कर सकता तो उस कर्ज खा से भी इजाजत ले, अगर हज फर्ज हो चुका है तो इजाजत ना भी हो तब भी जाना होगा। यानी इसका उसूल याद रखें। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक माँ बाप ने हज नहीं किया बेटा भी हज नहीं कर सकता, औलाद भी हज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। अगर औलाद पर हज फर्ज हो गया है तो उसने हज पर जाना है, अलबत्ता माँ बाप को राजी करे, माँ बाप से इजाजत लेकर जाए। इसी तरह कर्जदार के बारे में कि कर्ज किसी का निकलता है और कर्ज लौटाना है तो बेहतर है कि उस कर्ज खा को राजी करके जाए कि मुझ पर हज फर्ज हो गया है, आपका कर्ज भी लौटा दूंगा, मुझे हज पर जाने दें। लेकिन अगर फर्ज हज है और माँ बाप इजाजत ना भी दें, कर्ज खा इजाजत ना भी दे, तो भी हज पर तो जाना होगा। हाँ, नफली हज में तो माँ बाप की इजाजत जरूरी है, इसी तरह कर्ज खा से भी इजाजत लेनी चाहिए। अच्छा, अब एक बड़ी प्यारी नियत, माले हलाल से हज करूंगा। अल्लाह पाक हमें फकत माले हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और हराम माल से महफूज फरमाए, और हलाल माल से हज ही इंशाअल्लाह कबूल होना है। ठीक है ना। तो हमें हलाल माल से ही हज करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सफरे हज की खरीदारियों में भाव कम करवाने से बचूंगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा फरमान फरमाया कि जब हज के लिए सामान खरीदे तो उसमें भाव ताव ना कराए। तो अगर पॉसिबल हो, अल्लाह ने आपको वसअत दी है, तो जो मांग रहा है बंदा दे दे। वो भी मुसलमान भाई है ना, सौदा जो बेच रहा है, उसका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए और सुभान अल्लाह मुझे भी ये बरकतें मिल जाएं। अच्छा, चलते वक्त घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से कसूर माफ करवाऊंगा, उनसे दुआ भी करवाऊंगा। तो लोगों से मिलकर जाए, माफी तलाफी करके जाए, क्या पता वापसी हो या ना हो। तो इस नीयत के साथ हमें अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ माफी वगैरह मांग के जाना चाहिए। एक बड़ी प्यारी नीयत है और वो समझ ले एक डायरेक्शन भी है कि हाजत से जायद तोशा, यानी अखराजात रखकर रुफका पर खर्च और फुकरा पर खैरात करके सवाब कमाऊंगा। और ये हज मकबूल की निशानियों में से भी है कि बंदा गरीबों पर खर्च करता हुआ जाए। तो आपने अपने लिए जो सोचा हुआ है कि मैं अपने खर्चे के लिए इतने पैसे ले जाऊंगा, अगर अल्लाह ने वुसअत दी है थोड़े पैसे ज्यादा रख लें। आपने खाने पीने का कुछ सामान लिया है, थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा ले लें। जैसे मैंने कहा, किताब एक्स्ट्रा ले लें, चप्पल एक्स्ट्रा ले लें। आप बेल्ट एक की जगह दो ले लें, यार किसी हाजी का बेल्ट टूट जाएगा मैं उसको दे दूंगा। वाकई यकीन करें, सफर में किसी को जब जरूरत हो और उस वक्त आप उसकी मदद कर दें, उसको ऐसी दिल से दुआएं निकलती हैं और इंशाअल्लाह ये आपको बरकतें मिलेगी। तो इस सफर में बड़े दिल के साथ जाना है कि मैं दूसरे मुसलमानों की खैर खाही करूंगा। तो बहरहाल ये चंद नीयतें मैंने बयान की हैं, वरना अगर ये नीयतें पढ़ते चले जाएं तो अमीर अहले सुन्नत ने यह भी समझाया है कि मदीने कैसे जाना है, शोहदाए अहद की बारगाह में कैसे जाना है, जन्नतुल बकी की जाते वक्त क्या नियत करनी है, नबी पाक के रोजे पर क्या नियत
مدینے کی گلیوں میں کن نیتوں سے گھومنا ہے. تو یہ 56 نیتیں جو ہیں یہ آپ نے رفیق الحرمین سے پڑھ لینی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت چیزوں میں آسانی ہو جائے گی. دوستو آپ نے حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے کچھ نیتیں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سماعت کی ہے. دوستو اور مزید حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے نیتیں آپ کو جاننا ہے تو رفیق الحرمین پڑھے. اس میں امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس اتاری صاحب نے خوب انداز میں لکھا ہے. اس کتاب کو پڑھے اور دوسرے کو پڑھنے کے لیے سجیسٹ کریں. دوستو نیت یہ اسلام میں اور ہمارے اعمال میں بڑا رول رکھتے ہیں. نیت پر ہی سب ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نیت کو اپنے لیے لازمی کر لیں. جتنا نیت کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتری ہے اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتے جائیں گے, کیونکہ نیت عمل کا دار و مدار ہے. نیت نہیں ہے تو عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.